नमस्कार विद्यार्थीगण, मैं प्रियंका, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा से आपके सामने उपस्थित हूँ। बीए प्रथम वर्ष के हिंदी अनिवार्य पाठ्यक्रम में आपकी पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में 7 कवियों का काव्य निर्धारित किया गया है, जिनमें से एक कवि हैं घनानंद। तो आज हम घनानंद के साहित्यिक परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। घनानंद रीतिमुक्त स्वच्छंद काव्य धारा के कवि हुए हैं। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में विभक्त किया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल एवं आधुनिक काल। रीतिकाल की कविता को सामान्य 3 भागों में आगे विभक्त किया है: रीतिबद्ध काव्य, रीतिसिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। जो घनानंद थे रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हुए हैं। जो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं उन्होंने रीति के बंधन को स्वीकार नहीं किया, लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की और रीति की जानकारी का उपयोग भी नहीं किया, अर्थात रीति के बंधन से पूर्ण मुक्त रहे, इसीलिए रीति मुक्त स्वच्छंद कवि कहलाए। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हुए, जिनका जन्म 1673 ईस्वी में माना जाता है। इनको आनंद घन, साक्षात रसमूर्ति, प्रेम की पीर, प्रेम की पीड़ा के कवि कहा जाता है। साक्षात रसमूर्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इनके जन्म एवं जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद पाया गया है। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुआ था। घनानंद कायस्थ जाति के थे। दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मीर मुंशी थे। मुंशी राजा के प्रशासनिक कार्यों को करे और मीर का अर्थ है प्रधान, अर्थात यह बादशाह रंगीला के दरबार में प्रशासनिक कार्यों को करने वाले लोगों के प्रधान थे। कहा जाता है कि बादशाह के दरबार में एक सुजान नाम की नर्तकी थी, जिससे घनानंद प्रेम करते थे। घनानंद उच्च कोटि के कवि एवं गायक थे, अतएव उनके गायन कला पूर्ण रूप से सुजान को समर्पित थी। एक दिन बादशाह ने उन्हें गाने को कहा, लेकिन वह टाल गए। परंतु जब सुजान ने उन्हें गाने के लिए कहा तो उन्होंने गीत सुना दिया। जब वह गीत सुना रहे थे तब उन्होंने अपना मुंह सुजान की ओर और बादशाह की तरफ अपनी पीठ रख ली। बादशाह को यह अपना अपमान लगा और इन्होंने घनानंद को दरबार से निकाल दिया। घनानंद ने जब सुजान को साथ चलने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। प्रेम में निराश होकर वह वृंदावन चले गए और वहां रहकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की। जब अहमद शाह अब्दाली ने मथुरा पर आक्रमण किया तो किसी ने कहा कि घनानंद बादशाह के मीर मुंशी थे, तो अब्दाली के सिपाहियों ने सोचा कि यह रंगीला के दरबार के मीर मुंशी रहे हैं, अवश्य ही इनके पास काफी धन होगा। उन सिपाहियों ने आकर इनसे धन की मांग की। कहा, जर दो जर, अर्थात धन दे दो। लेकिन इन्होंने कहा, जर कहाँ से लाऊं, रज लो रज, अर्थात मिट्टी है मेरे पास, वो ले लो। अब्दाली के सैनिकों को लगा कि
घनानंद ने उनका अपमान किया है, तभी उन्होंने घनानंद को मार डाला। इनकी मृत्यु 1760 में मानी जाती है। आगे हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी मिश्र ने घनानंद की 41 कृतियों को उल्लेखित किया है, जिनमें से प्रमुख हैं प्रेम पत्रिका, इश्कलता, भावना प्रकाश, सुजान हित, प्रेम सरोवर एवं ब्रज विलास। आगे हम पढ़ते हैं इनकी काव्यगत विशेषताएं। सबसे पहली काव्यगत विशेषता है प्रेम अनुभूति। घनानंद के काव्य में प्रेम स्वच्छंद एवं मुक्त है। ये प्रेम के पीर के कवि हैं, अतः इनके प्रेम का स्वरूप भी निराला है। घनानंद का काव्य जब सुजान का आलंबन करता है तो वह लौकिक प्रेम के काव्य की संज्ञा पाता है, लेकिन जब यही प्रेम ईश्वर का आलंबन करता है तो वो काव्य अलौकिक प्रेम की संज्ञा पाता है। उनके अलौकिक आलंबन का मार्ग लौकिक आलंबन की ओर ही जाता है। जो घनानंद का प्रेम है उसको विषम प्रेम की संज्ञा दी गई, क्योंकि उनका प्रेम एक तरफा था। वो सुजान से प्रेम करते थे, लेकिन सुजान उनसे प्रेम नहीं करती थी। अपने परमात्मा के प्रति वो भक्ति को प्रकट करते हुए कहते हैं, पाऊं कहाँ हरि हाय तुम्हें, धरती में धसू के आकाशयु चीरूं, कि हे प्रभु मैं तुम्हें कहाँ खोजूं, क्या इसके लिए मैं धरती में धस जाऊं या आकाश को चीर डालूं। घनानंद सुजान से प्रेम करते थे, लेकिन सुजान ने इनके प्यार की अवहेलना कर दी और इसी अवहेलना के बाद वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। दूसरी विशेषता है भक्ति भावना। घनानंद के काव्य में अन्य समकालीन कवियों की भांति भक्ति भावना के भी दर्शन होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार घनानंद का संबंध निम्बारक संप्रदाय से था। घनानंद के काव्य का श्री गणेश भले ही सुजान के लौकिक प्रेम से हुआ, लेकिन सुजान के वियोग के पश्चात कवि वृंदावन चला गया। वहां पहुंचकर सुजान शब्द सुजान अर्थात कृष्ण का पर्यायवाची बन गया। इन्होंने श्री कृष्ण की अनन्य भाव से भक्ति की। इस कथन में काफी सच्चाई है कि कवि के जीवन के उत्तर काल में ही भक्ति का समावेश हुआ। एक जीवन सीमा में जाकर घनानंद जैसा उत्कट प्रेमी और व्याकुल विरही शुद्ध भक्त बन गया। घनानंद के काव्य को पढ़ने से ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने प्रतिज्ञा करके भक्ति मार्ग को अपनाया हो। सुजान उनको पहले ही प्रिय थी, लेकिन सुजान से धोखा खाने के पश्चात कवि ने अपने जीवन संचित प्रेमाराधना को कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया और उनकी भक्ति करने लग गए। तीसरी इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है प्राकृतिक चित्रण। कोई भी कवि प्रकृति से अछूता नहीं रहता है।
वैसे ही घनानंद हुए। विरह की पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए प्राचीन काल से प्रकृति का प्रयोग किया जाता रहा है। घनानंद का प्राकृतिक चित्रण भी इसी दृष्टि से अनुपम बन पड़ा है। प्रिय के अभाव में प्रकृति के सभी दृश्य उसे पीड़ादायक प्रतीत होते हैं। वे कहीं कोयल के माध्यम से प्रिय को उल्हाना देते हैं, तो कभी मेघ को संदेशवाहक बनाकर अपनी प्रिय के पास अपना संदेश भेजते हैं। उनकी अगली विशेषता है विरह अनुभूति। घनानंद ने लगभग संपूर्ण काव्य अपनी प्रेमिका सुजान को संबोधित करके लिखा है, जिसमें सर्वत्र विरह की अनुभूति होती है। घनानंद का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है। भले ही सुजान ने उन्हें धोखा दिया था, परंतु वे ताउम्र एक उदार हृदय व्यक्ति की भांति सुजान से न केवल प्रेम करते रहे, अपितु उसके प्रेम में विलुप्त होकर विरह का वर्णन बड़ी विनम्रता के साथ करते रहे। उनकी इसी उदारता के साथ और विनम्रता के साथ उनकी जो विरह वर्णन है, उसमें मार्मिकता को भर दिया है। वह प्रेम में धोखा खाए व्यक्ति अथवा कवि के विरह वर्णन में कहीं देखने को नहीं मिलता। वे अपनी प्रेमिका को उल्हाना भी देते हैं तो बड़ी कोमलता व विनम्रता के साथ देते हैं। उनकी काव्यगत विशेषताओं में अगली विशेषता है भाषा शैली। घनानंद हिंदी के उन विरले कवियों में हैं जिनका अनुभूति पक्ष जितना सशक्त है, उतनी ही समर्थता उनके अभिव्यक्ति पक्ष में भी है। ज्ञेयता उनकी कविता का सबसे बड़ा गुण है। घनानंद सरल सहज भाषा के कवि हैं। घनानंद की भाषा सरस ब्रज भाषा है। वे ठेठ ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। हमें यह कहने को विवश होना पड़ता है कि घनानंद ब्रज भाषा मर्मज्ञ थे। ब्रज भाषा पर उनका असाधारण अधिकार था। उनकी भाषा में भाव निरूपण की अद्भुत क्षमता थी। घनानंद ने सवैया, कवित, दोहा, चौपाई छंदों का प्रयोग अधिक किया है। यथास्थान लोकोक्तियों, सूक्तियों, मुहावरों, अलंकारों, शब्द शक्तियों का प्रयोग भी कवि के काव्य में हुआ है। वास्तव में घनानंद रसमूर्ति, प्रेम मूर्ति हैं।
प्रेम की पीर के अनन्य कवि हैं। ऐसे अनूठे कवि की कविता के मर्म को वही समझ सकता है जिसने हिय आखिन से ने की पीर को देखा है। समझो कविता घन आनंद की, हिय आखिन नेह की पीर तकी। ये था घनानंद का साहित्यिक परिचय। घनानंद के दूसरे भाग में हम करेंगे घनानंद की महत्वपूर्ण व्याख्याएं। धन्यवाद।